तो भाइयों नेपाल की जो टीम है वो अब चेन्नई पहुंच चुकी है अपने वार्म अप गेम के लिए और आज है 3 तारीख और नेपाल क्रिकेट टीम को जो है वो आज अपना पहला वार्म अप मुकाबला खेलना है। नेपाल को T20I वर्ल्ड कप से पहले स्टार्ट होने से पहले पहले जो है वो वार्म अप मुकाबले खेलने हैं। एक मुकाबला जो है वो आज खेला जाएगा चेन्नई में और दूसरा मुकाबला जो है वो एक दिन के रेस्ट के बाद यानी 4 तारीख के रेस्ट के बाद जो है वो 5वें तारीख को जो है वो कनाडा के साथ मुकाबला खेलने वाले हैं। जी हाँ, नेपाल क्रिकेट टीम का जो है वो 2 दिन मुकाबला होगा और उनका जो है वो मुकाबला होगा यूएई और कनाडा की टीमों के साथ होगा। यूएई और कनाडा की टीमें भी जो है वो नेपाल के लेवल से देखा जाए तो वो उनको अच्छी खासी जो है वो कंपीट कर सकती है और खासकर से यूएई को भी हमने जिस तरीके से नेपाल के तरह ही हाल फिलहाल में ग्रोथ होते हुए देखा है। यूएई ने भी अभी बांग्लादेश को हराया था, यूएई ने भी वेस्ट इंडीज को हराया था, जिस तरीके से नेपाल ने जो है वो वेस्ट इंडीज को हराया है। यानी यूएई और नेपाल का जो मुकाबला होगा वो तो टक्कर भरा होगा ही होगा। लेकिन अब बात करते हैं कि मुंबई और चेन्नई के पिचेस में जो है वो क्या चीजें बदलाव देखने को मिल सकती है और नेपाल क्रिकेट टीम किस चीजों के लिए जो है वो प्रिपेयर हो सकती है। दरअसल मैं आपको बताऊं तो मुझे नहीं लगता है कि नेपाल क्रिकेट टीम को मुंबई और चेन्नई के पिचेस में कुछ ज्यादा जो है वो डिफरेंस देखने को मिलेगा या फिर कुछ ज्यादा चीजें जो है वो अजीब देखने को मिलेंगी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात यह है क्योंकि नेपाल क्रिकेट टीम जो है वो बीसीसीआई से काफी हद तक जो है वो सेंटर ऑफ सीओई से जुड़ी हुई है और वहां पर वो अक्सर जो है वो इंडिया के टूर करते रहते हैं, इंडिया के हर जगहों पर वो मैचेस खेला करते हैं, तो उनको इंडियन पिचेस की कंडीशन किस तरीके से है वो एक चीज पता चल जाती है और साथ ही साथ आपको जो है वो किस तरीके से इंडिया में पिचेस बनती है वो सारी चीजों का जो है वो एक ना एक एक्सपेक्टेशन हो जाता है। और सबसे बड़ी बात जो है वो नेपाल के मुकाबले जो है वो अहमदाबाद और मुंबई में होने हैं। मतलब नेपाल जो है वो अपने T20 वर्ल्ड कप के मुकाबले अहमदाबाद और मुंबई में खेलेगी। लेकिन अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई अब वार्म अप मैच कराने के लिए ही केवल चेन्नई नेपाल को क्यों भेजा गया और इतना ज्यादा जो है वो ट्रैवल क्यों कराया गया केवल वार्म अप मुकाबलों के लिए। तो देखिए, ना ही सिर्फ नेपाल के लिए बल्कि आईसीसी ने इस बार जितने भी वार्म अप मुकाबले होंगे सभी टीमों की जो है वो वेन्यू को चेंज किया है। मतलब वो टीमें जो है वो वहां पर मुकाबले खेलती हुई नजर नहीं आएंगी जहां पर वो अपने मैचेस खेलने वाली है वर्ल्ड कप के दौरान। इससे क्या है कि किसी भी टीम को जो है वो एडवांटेज नहीं मिलेगा और किसी भी टीम को भी जो पता ही नहीं लग पाएगा कि कल किस तरीके की ये पिच बिहेव करेगी और कल किस तरीके से जो है वो ये पिच बिहेव कर रही थी। ये सारी चीजें जो है वो नेपाल या फिर किसी भी टीम को जो है पता ही नहीं चल पाएगा। नेपाल क्रिकेट टीम का जो है वो वार्म वेलकम हुआ है चेन्नई में। हमने देखा कि होटल में जो है वो काफी ज्यादा उनका वार्म वेलकम हुआ, सभी खिलाड़ियों को जो है वो फूलों और मालों और जिस तरीके से नेपाली कल्चर में जो है वो एक गमछा देते हैं उस तरीके से जो है वो नेपाली प्लेयरों का जो है वो वेलकम हुआ इंडिया में। और नेपाल जो है वो एक वाहिद टीम है अफगानिस्तान के बाद मुझे लगता है जिसके रिसेंट के दिनों में जो है वो काफी सारे जो है वो आपको प्यार देखने को मिलता है, काफी सारा जो है वो यहाँ पर नेपाल को तरफ से आपको जो है वो इंडिया के साइड भी प्यार देखने को मिलता है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि भाई ये एक तो हम पड़ोसी मुल्क है ही, एक तो हम पड़ोसी देश है ही, लेकिन नेपाल से कभी भी हमारे रिश्ते उतने ज्यादा खराब हुए ही नहीं। और मैं आपको बता दूं कि नेपाल जो है वो इस समय आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में सबसे तेज जो है वो टिकट बिकने वाली जो है वो देश बनी है। और ना ही ऑस्ट्रेलिया, ना ही इंग्लैंड, ना ही न्यूजीलैंड, ना ही साउथ अफ्रीका और इवन ना ही भारत जो होस्टिंग कंट्री है, ना ही भारत की टिकट भी इतनी जल्दी से सेलिंग हो रही है जितने जल्दी से सेल नेपाल क्रिकेट टीम की सेल हुई है। और इवन आईसीसी को इनकी सेलिंग को देखकर जो है वो टिकट के प्राइस भी इंक्रीज करने पड़े हैं। हालांकि नेपाल के जो है वो मैचेस के टिकट इतने ज्यादा कुछ महंगे नहीं है, तकरीबन 350-400 रुपए की कुछ बीच है जो है इंडियन रुपीस बात कर रहा हूं। लेकिन फिर भी जो है वो ये जो दाम थे जब स्टार्टिंग थे तो तकरीबन 100 रुपए थे, 200 रुपए थे। और इससे पता चलता है कि लोग जो है वो नेपाल को कितना सपोर्ट करते हैं और लोगों में नेपाल को लेकर जो है वो कितनी ज्यादा जो है वो अब प्रेम भावना जो है वो अब जाग उठी है। नेपाल जो है वो आज अपना मुकाबला खेलेगा और इन दोनों मुकाबलों में से एक मुकाबला जो है फ्लड लाइट्स के अंदर खेला जाएगा, ये अच्छी बात है, और एक मुकाबला अंडर द सन खेला जाएगा। यानी इससे अच्छी बात ये है कि आप 2 मुकाबला जो है वो वार्म अप के खेलोगे तो फ्लड लाइट्स में देखिए कंडीशन दूसरी होती है। इंडिया में इन दिनों जो है वो काफी सर्दी पड़ रही है, हालांकि चेन्नई में वहां पे बिल्कुल भी जो है वो ठंडी नहीं होगी, लेकिन वहां पर जो है वो ड्यू फैक्टर देखना होगा। और खासकर से चेन्नई में जब स्पिनर्स काम करते हैं, नेपाल के पास अच्छे स्पिनर है, वो भी जो है वो रंग में आ सकते हैं।
जिस तरीके की चीजें पूरी सिनेरियो चल रही है, नेपाल इस बार अगर सभी टीमों को चौंकाते हुए कहीं ना कहीं कुछ बड़े फैसले अगर जो है वो एक आध दो जीत मैच लेता है तो आपको देखते हुए मिल सकती है। और नेपाल टीम जो है वो इस समय वर्ल्ड कप में सबको भी चौंका सकती है। नेपाल को जो है वो आज अपना पहला वार्म अप मुकाबला खेलना है चेन्नई में अंडर द फ्लड्स अगेंस्ट यूएई। अब देखने वाली चीजें ये होंगी कि नेपाल की प्रिपरेशन किस तरीके से है, क्योंकि एमसीए यानी महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को जो है वो मुंबई की महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को नेपाल की टीम जो है वो दो लगातार मुकाबले में, दो बैक टू बैक मुकाबलों में तो नेपाल की टीम ने जो है वो हरा कर आ रही है। और इससे पता चलता है कि नेपाली जो खिलाड़ी है वो कितने ज्यादा जो प्रिपेयर होकर आए हैं वर्ल्ड कप के लिए, क्योंकि इंडिया में जो डोमेस्टिक टीम होती है वो किसी भी इंटरनेशनल टीम से कम नहीं होती है और उनको आपने एक नहीं बल्कि दो लगातार मुकाबले हराए, तो इससे आपकी प्रिपरेशन का भी पता चलता है।